Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will start the new chapter number 13, amines, class 12th का topic है ये. First heading is introduction. Basically what are the amines? These are the alkyl or aryl derivatives of ammonia. ये क्या होते हैं? alkyl और aryl derivative of ammonia के होते हैं. Means ammonia में से मैं एक H हटाऊंगा, alkyl या aryl group attach करूंगा, then the compound formed are known as the amines या amines. For example CH3NH2 और C6H5NH2. अब इसको सिंपल हमने समझाने के लिए और सिंपल वे में किया इसको. If one or more hydrogen atom are replaced by the alkyl group, then the amines are formed from the ammonia. ये आपका अमोनिया हो गया. इसमें से मैं एक H हटा रहा हूँ, एक R ग्रुप लगा रहा हूँ, then the compound formed is RNH2, which is known as the primary amine. Again, hydrogen can be removed. इस H को आप रिप्लेस कर दो by R group, then the R2NH is formed, which is known as the secondary amine. इसको 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं. Similarly, 1H also can be replaced by the alkyl group, then the R3N will be formed, which is known as the tertiary amines. Now, first heading is the classification. Classification हमने इसी बेसिस पे किया है, on the basis of replacement of the hydrogen atom from an ammonia by the alkyl group. जैसे फर्स्ट हो गया प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शियरी अमीन्स रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स एंड दे आर सिंबल वाइज रिप्रेजेंटेड एज RNH2, R2NH एंड R3N. वेयर एग्जांपल कैसे बना सकते हो आप? R ग्रुप को मिथाइल लगा दो. R ग्रुप को मैंने मिथाइल लगाया, प्राइमरी का एक एग्जांपल बना CH3NH2. Similarly, CH3 whole twice NH is the example of secondary amine and CH3 whole thrice N is the example of tertiary amine. Now we will discuss the structure of amines. जितने भी स्ट्रक्चर अमोनिया बनेंगे, amines बनेंगे सॉरी, उनका स्ट्रक्चर कैसे हमने करना है. जैसे सपोज ये नाइट्रोजन एटम हो गया और यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप हो गए, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है. नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था. नाइट्रोजन एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है. ये हो गए 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर. तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के मेथड में 3 + 1 आप टोटल करके देख लो, दैट इज 4. मींस आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप शुड बी पिरामिड, शेप शुड बी टेट्राहेड्रल, बट 1 लोन पेयर इज देयर. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर द शेप इज पिरामिडल शेप. क्लियर? and the bond angle will be slightly less than the 109.5 degree. 109.5 डिग्री हमारा टेट्राहेड्रल एंगल होता है, उससे ये एंगल थोड़ा कम होगा ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन. ये आपको पता है, ये लोन पेयर है, यहाँ पर रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर्स को. देयर विल बी अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन व्हिच इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन. दैट्स व्हाई एंगल इज लेस देन दैट ऑफ 109.5 डिग्री. देखो मैंने यहाँ पर तीनों R ग्रुप लगाए हैं. आप तीनों में से 2 H भी लगा सकते हो, 1 H भी लगा सकते हो, लेकिन कोई भी हो एमिनो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बेसिकली सबका स्ट्रक्चर, सबका हाइब्रिडाइजेशन, सबका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज आईपीसी नेमिंग. अब इन सबकी आईपीसी नेमिंग समझते हैं क्या करना है. जनरल आईपीसी नेम विल बी द एल्केनामाइन. ये जो एमाइन वर्ड मैंने बाद में अटैच किया है, इट इज द सेकेंडरी सफिक्स. एल्केन में से ई रिमूव कर दो, एमाइन आप जोड़ दो, दैट इज द एल्केनामाइन. एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है CH3NH2. CH3NH2 में एक कार्बन है तो इसको आप क्या बोल सकते हो? मिथेनामाइन. नेक्स्ट इज CH3CH2NH2, 2 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट हुए तो इसको बोल सकते हो आप इथेनामाइन. सिमिलरली थर्ड इज CH3CH2CH2NH2, इट इज कॉल्ड एज द प्रोपेन 1 एमाइन. नेक्स्ट इज CH3CH3NH2, इसको बोलते हैं प्रोपेन 2 एमाइन. क्लियर? नेक्स्ट इज CH3 होल ट्वाइस NH, या मैं लिख सकता हूं उसको CH3NH तो इस नाइट्रोजन से देखिए यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इट इज द सेकेंडरी अमीन. अब सेकेंडरी अमीन में यहाँ पे हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन भी कंसीडर करें तो बस 1 कार्बन की बनती है, 2 कार्बन की चेन नहीं बनती. अब यदि मैं इसके हिसाब से यदि इसको कंपाउंड को बताऊं, देयरफॉर इट इज द मिथेनामाइन. लेकिन अब ये मिथाइल का क्या करें? कार्बन होता तो यहाँ नंबरिंग कर देते, नाइट्रोजन एटम की नंबरिंग भी नहीं कर सकते आप. तो आपको क्या करना है? N पे मिथाइल लगाना है, N मिथाइल मिथेनामाइन. ये N मतलब है नाइट्रोजन एटम और बेसिकली ये मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है कि मिथाइल ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है. सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड विल बी, ये आपका हो गया इथेनामाइन और उसमें आपने जोड़ना है इथाइल, देयरफॉर इट विल बी N इथाइल इथेनामाइन. क्लियर? ये भी सेकेंडरी अमीन था. नेक्स्ट इज C2H5 whole twice NH, सॉरी C2H5NH CH3. मैंने अब की बार एक मिथाइल से जोड़ दिया, एक इथाइल से जोड़ दिया, तो ये आपका बन गया N मिथाइल इथेनामाइन, क्योंकि ये इथेनामाइन ही रहेगा लॉन्गेस्ट चेन का और ये आपका हो गया N मिथाइल.
सिमिलरली CH3 होल थ्राइस N है यानी कि टर्शियरी अमीन है, तो CH3 ग्रुप हमारे पास 3 टाइम्स है अब की बार। तो इस नाइट्रोजन पे 3 होने के बाद मुझे अब ज्यादा से ज्यादा मैं बोल सकता हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से मिथेनामाइन, ये हमने बना भी रखा है। और उसके बाद N पे 2 बार मिथाइल है तो क्या बोलेंगे NN डाई मिथाइल। नाइट्रोजन बिल्कुल या NN बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट करना है जैसे आप और नंबरिंग करते हो कार्बन एटम की 2 डाई मिथाइल 3 डाई मिथाइल, सेम वे में। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आ रहा है C2H5NH CH3CH3 यानी कि आपकी बार नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से यही मेरा मेजर कंपाउंड रहेगा। ये पेरेंट कंपाउंड है, इसका नाम हो गया हमारा इथेनामाइन और N पे 2 बार मिथाइल है तो NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। अब इसी तरह से नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने छोटा सा चेंज और कर दिया, यहां पर भी इथाइल लगा दिया, यहां पर मिथाइल लगा दिया। तो ये आपका हो गया इथेनामाइन और N पे इथाइल है N पे मिथाइल है, लेकिन अब की बार ध्यान रखना है आपको इसमें क्या करना है कि अल्फाबेटिकली रखना है, ठीक है ना। नाइट्रोजन पे 2 बार अब की बार ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3 बार है बेसिकली, लेकिन ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन का कंपाउंड यानी कि इथेनामाइन। N पे इथाइल है N पे ही मिथाइल है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, इथाइल और मिथाइल आपने जो लगाने हैं अल्फाबेटिकली लगाने हैं। N मिथाइल N इथाइल लिखेंगे तो आपका IPC नेम गलत हो जाएगा, आपने अल्फाबेटिकली चलना है N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन। नेक्स्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन, सॉरी डबल बॉन्ड आ गया, यहां से नंबरिंग करो आप 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा प्रोप 2 इन, सेकंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये आपका बन गया प्रोप 2 इन और 1 पे आपका आ गया एमाइन। क्लियर कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं NH2 CH2 होल 6 NH2, तो हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन हो गया। इसमें 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी, हमने उसको ओपन नहीं करा, हमने उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया। फर्स्ट कार्बन पर 6 कार्बन पे NH2 है तो उसको बोल देंगे हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन। अब देखते हैं 2-3 एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे ये बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया तो इसका आप स्टैंडर्ड नेम है एनिलीन, यही इसका फेमस नेम है, कॉमन भी यही, IPC भी है। और वैसे IPC बनाना ही चाहो तो आप बेंजीन में से E हटाओ, एमाइन जोड़ दो, बेंजीनामाइन हो गया। वैसे एनिलीन आप इसके लिए अच्छी तरह से याद करो। नेक्स्ट मैंने काम किया आपकी बार, यहाँ पर सेकेंडरी अमीन बना दिया और नाइट्रोजन पे एक H हटा के मिथाइल लगा दिया, तो अब की बार ये क्या हो जाएगा N मिथाइल हो जाएगा और वैसे ही आपका कंपाउंड था एनिलीन, तो देयरफॉर इट विल बी N मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट इज NH2, अब की बार एज इट इज है हमारा कंपाउंड, यहाँ पर ग्रुप बिल्कुल चेंज नहीं करा हमने, 4th पोजीशन पे Br लगा दिया, तो अब इसको क्या बोल सकते हैं 4 ब्रोमो एनिलीन। कॉमन नेम में आप इसको बोल सकते हो पैरा ब्रोमो एनिलीन। एक छोटी सी बात और, इन सब के कॉमन नेम बहुत इजी होते हैं, जैसे मैं आपको इसका कॉमन नेम बताऊं मिथाइल एमीन, जो भी ग्रुप है उसका नाम बताओ साथ में एमाइन जोड़ दो, इट विल बी मिथाइल एमीन, इट विल बी इथाइल एमीन, देन नॉर्मल प्रोपाइल एमीन क्योंकि स्ट्रेट चेन बन रही है। इसके बाद ये एक कार्बन पे 2 मिथाइल है तो उसको बोल सकते हो आप आइसोप्रोपाइल एमीन। सिमिलरली ये 2 बार मिथाइल हो गया और बीच में एमाइन है, डाई मिथाइल एमीन, डाई इथाइल एमीन। अब नाइट्रोजन पे इथाइल भी है और मिथाइल भी है तो इथाइल मिथाइल एमीन बोल दो आप इसको। 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल एमीन, 2 बार मिथाइल है और 1 बार इथाइल है तो क्या बोल सकते हो डाई मिथाइल इथाइल एमीन, इसको बोल सकते हैं डाई इथाइल मिथाइल एमीन। इसमें अब की बार कॉमन नेम चल रहा है तो इथाइल मिथाइल में कोई भी अल्फाबेटिकली का ध्यान नहीं रखना आपने। इसी तरह से ये आपका कॉमन नेम के हिसाब से देखो तो ये एलाइल ग्रुप है और NH2 जोड़ रहा हूं मैं तो एलाइल एमीन हो जाएगा। इसको कॉमन नेम में बोलते हैं हेक्सामिथाइलीन डाइएमाइन, थोड़ा सा नया नाम है। CH2 ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइलीन, तो ये हो जाएगा हेक्सामिथाइलीन डाइएमाइन। और ये तो आपको पता ही है एनिलीन है, ये भी एनिलीन हो गया। इस लास्ट वाले कंपाउंड को बोल सकते हैं पैराब्रोमो एनिलीन, ठीक है ना।